फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। राइट। यहाँ पर मैं अब हेडिंग डाल देता हूँ कि रिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है डी फ्रक्टोज का। हमें पता है कि फ्रक्टोज एक लेबोरेटरी कंपाउंड है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। दैट इज डी फ्रक्टोज। ओके। अब डी फ्रक्टोज का हमने जो नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक पहले तो CH2OH ग्रुप है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। फिर उसके बाद 3 कार्बन जो है साइमल्टेनियसली उनके पास OH ग्रुप्स है एंड लास्ट में फिर से CH2OH ग्रुप है, राइट। एंड यहाँ पर हमने कन्फिग्रेशन क्या देखी कि जो थर्ड कार्बन का था उसका OH जो है दैट इज़ ऑन लेफ्ट साइड, बाकी जो दोनों कार्बन थे उनके OH राइट हैंड साइड पर थे। ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज से बिल्कुल सिमिलर था, राइट। एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था दैट वाज डी फ्रक्टोज, राइट। अब ये डी फ्रक्टोज की कन्फिग्रेशन में पता है कि लास्ट में अगर OH राइट में हो तो दैट इज डी फ्रक्टोज। ओके। अब आपको ये डी फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया। हालांकि इसके ऊपर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर था इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन इसकी क्या थी? पहली तो इट डज नॉट रिएक्ट विद, पहले मैं यहाँ पर टॉपिक लिखता हूँ लिमिटेशंस, राइट। क्योंकि हमारा जो है लिमिटेशंस है ऑफ ओपन चेन फॉर्म। ओके। तो पहली जो लिमिटेशन थी कि ये जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता था। अगर ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता तो इसका कीटोन ग्रुप तो फिर मतलब प्रेजेंस उसकी शो नहीं हुई। पर लेकिन हमने तो पहले ड्राइव किया था कि कीटोन ग्रुप इसमें है। ये एक लिमिटेशन होगी इसकी कि इसमें कीटोन ग्रुप का टेस्ट तो आ ही नहीं रहा, सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट। एंड डी फ्रक्टोज जो है उसकी 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, राइट। इसके 2 एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज वन अल्फा डी फ्रक्टोज एंड अदर इज द बीटा डी फ्रक्टोज, जो कि हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई ओपन चेन स्ट्रक्चर से। एंड दूसरी बात, इनकी कुछ स्पेसिफिक रोटेशन थी और ये म्यूटा रोटेशन को भी शो करते हैं। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तो ये शो ही नहीं कर रहा। तीसरी बात क्या थी, एक और जो था इसकी लिमिटेशन कि डी फ्रक्टोज जो है वो मिथाइल फ्रक्टोसाइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? मिथाइल फ्रक्टोसाइड। इट फॉर्म्स मिथाइल फ्रक्टोसाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मिथेनॉल, राइट। ऑन ट्रीटमेंट विथ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है CH3OH, राइट। एंड HCl गैस की प्रेजेंस में हमारे पास फ्रक्टोसाइड बनते हैं। बट फ्रक्टोसाइड जो है इसके 2 बन रहे हैं और दोनों फ्रक्टोसाइड तो तभी बनते हैं जब हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज वी आर हैविंग दी रिंग स्ट्रक्चर। ओके। तो ये कुछ लिमिटेशन थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की हमारे डी फ्रक्टोज में। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं अबाउट द रिंग स्ट्रक्चर, इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ये जो फ्रक्टोज है हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास ये जो सैकराइड्स हैं इनमें क्या है कि हमारे पास जो कार्बोनल कार्बन है दैट रिएक्ट्स विद द 4 कार्बन, राइट। एंड हम देखते हैं कि हम डी फ्रक्टोज में जो है हम अपने जो रिंग स्ट्रक्चर की साइज डिटर्मिन करते हैं वो भी हमने रिएक्शन पिछली वीडियो में कर ली थी फॉर द डी ग्लूकोज, राइट। बट लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि 4th कार्बन के साथ नहीं बल्कि ये लास्ट जो है इसका 1 2 3 4 5, राइट। इसके आगे तो 4 कार्बन पर ही है, पर लेकिन एक्चुअली ये 6th कार्बन के साथ, अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6 रखूँ तो सेकंड कार्बन जो है वो 6th कार्बन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द फ्रक्टोपायरेनोज स्ट्रक्चर। इसका भी हमारे पास पायरेनोज स्ट्रक्चर ही बनता है, इसका जो है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर नहीं बनता। पायरेनोज हमने पायरेन का स्ट्रक्चर देखा ही था, तो उसी तरीके से इसका पायरेनोज स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कि 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। मैं यहाँ पर एक इसका फॉर्म लिख देता हूँ कि ये हमारे पास CH2OH है जो इसका वो फ्री रहेगा। CH2OH को मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो कार्बन है जिससे रिंग फॉर्म हो रही है उसे मैं ऐसे लिख देता हूँ और इस पर जो O था डबल बॉन्ड हो इट गेट्स रिड्यूस टू OH, राइट। क्योंकि हमने फॉर्मूला प्रॉपर बनाना है तो मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ। अब इसका जो OH है दैट इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड और बाकी दो जो नो OH है दैट आर ऑन दी राइट हैंड साइड। ओके। अब ये हमारे OH हो गए एंड लास्ट वाला जो CH2OH है इसका क्या है कि ये CH2 जो है यहाँ पर जो O है
वो रिएक्ट करता है हमारे फर्स्ट कार्बन के साथ एंड इट फॉर्म्स दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखा जाए तो OH हमारा राइट हैंड साइड पर है। जब हमारा OH राइट हैंड साइड पर होता है तो हमारी फॉर्म कौन सी आती है? इट इज अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोस, राइट। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोस है जिसमें कि हमारे पास OH राइट हैंड साइड पर है और ये 5 मेंबर ड्रिंक है। अगर इसका मैं हमारा वो स्ट्रक्चर बनाऊं हॉवर्थ प्रोजेक्शन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन में क्या होगा? हमने सिंपल हॉवर्थ प्रोजेक्शन के लिए पहले तो एक हेक्सागन बनाया होता है और हेक्सागन में एक मेंबर क्या होता है? ओ, राइट, क्योंकि हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग है और पायरेनोज स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये फ्रक्टोपायरेनोज में देखा जाए तो क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है इसका जो CH2OH है वो बाहर को है, बाहर वाली चीज़ ऊपर को आती है, मैंने पहले भी बताया था। सो ये CH2OH ऊपर को आ जाएगा और OH नीचे को आ जाएगा। ये वाली चीज़ बाहर OH अब बाहर है तो OH ऊपर आ जाएगा और H अंदर, मतलब अंदर का मतलब नीचे आ जाएगा, राइट। अब ये दोनों जो OH है वो अंदर को है तो दोनों ही OH नेक्स्ट वाले नीचे आ जाएंगे और H इनके ऊपर आ जाएंगे बिकॉज दे आर आउटसाइड, राइट। एंड ये वाला जो हमारे पास कार्बन है इसके बाद दोनों हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है कि ये दोनों ही सेम है, इक्विवेलेंट ही है, राइट। तो ये हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोज का हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया। सो दैट इज हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर दिस। यहाँ पर एरो डाल देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं द फॉर्मूला फॉर दी बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज, राइट। अब बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज में क्या होता है? जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सेम एज इट हमारा स्ट्रक्चर बनता है, बट लेकिन बस CH2OH जो है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड OH जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। बाकी सारा स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सेम रहता है नीचे से, ओके। तो मैं ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ एंड लास्ट CH2 जो है वो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ एक O के साथ लिंकेज बना देता है। सो दिस इज बीटा आइसोमर, मतलब बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज है इसका। एंड ये बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज का अगर मैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊं तो ये सिंपली यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ पर O आ जाएगा। अब इसका CH2OH क्या है? ये अंदर को है तो ये नीचे आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो मैं बाकी तो कॉपी कर देता हूँ, सिंपल पहले वाला ये, राइट। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर बन गया फॉर दी बीटा आइसोमर, दिस इज हॉवर्थ HAWORTH हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके। तो हमने ये रिंग स्ट्रक्चर देख लिया अच्छे से फ्रक्टोज का। अब हमने फ्रक्टोपायरेनोज भी बना दिया है। अब एक टॉपिक रह गया है दैट इज अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशंस। हमने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी तो जिसमें हमारे पास जो है चेयर फॉर्म और जो होती है दैट इज वी आर हैविंग द अदर क्राउन फॉर्म, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास चेयर फॉर्म बनेगी इसकी, राइट। तो दैट इज लाइक दिस। अब अगर अल्फा आइसोमर है तो इसमें CH2OH क्या है? दैट इज द इक्वेटोरियल एंड OH क्या है? दैट इज एक्सियल, राइट। बाकी जो OH है यहाँ पर ये इक्वेटोरियल है एंड ये H एक्सियल है, फिर OH एक्सियल है एंड H इज इक्वेटोरियल। ये आप देख सकते हैं इनको कंपेयर करके, बिकॉज ये जो बाहर वाली चीज़ है ये हमारी एक्सियल शो कर रहे हैं हम, सॉरी इक्वेटोरियल शो कर रहे हैं, और जो अंदर वाली है वो उसे हम एक्सियल शो कर रहे हैं, राइट, यहाँ तक। अब नीचे नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ये जो OH है इट इज़ शोन टू बी द एक्सियल एंड यहाँ पर H इक्वेटोरियल होगा। ये H एक्सियल और एक H इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है एंड यहाँ पर जो है हमारे पास O आता है। सो दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोज का कॉन्फ़िगरेशन। अब बीटा आइसोमर में क्या होगा? सिंपली हमने ये पोजीशंस चेंज कर दी, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है वैसे ही, राइट। तो मैं यहाँ पर ये O है, यहाँ पर ये एक्सियल पर क्या जो इक्वेटोरियल पर OH आ जाएगा एंड एक्सियल पर CH2OH ऑलरेडी है, राइट। तो बाकी ये सारे स्ट्रक्चर जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बना देना है, ओके। सो ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज का स्ट्रक्चर बन गया, ओके। सो यहाँ पर हमने अच्छे से कर लिया है कि हमारे पास जो फ्रक्टोज है उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसकी फ्रक्टोज में हमारे पास एक बात और भी देखी जाती है कि यहाँ पर ये C2 कार्बन जो है हमारा
दैट इज एनोमेरिक कार्बन, मतलब इससे हमारे एनोमर्स बनते हैं अल्फा और बीटा, राइट। तो आपको पूछा जाता है कौन सा एनोमेरिक कार्बन है, तो C2 बोल देना। एंड दूसरी बात, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर भी बनता है, कब बनता है, जब हमारे पास 5th कार्बन के साथ ये सेकंड कार्बन बॉन्ड बना लेता है। सो उसके जो है हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, सेम एज इट इज हमारा यहाँ पर फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज का। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। सो लेट मी पॉज द वीडियो हियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस करा था। तो आप इन एल्डोपेंटोसिस की कॉन्फ़िगरेशंस की वीडियो आप देख सकते हैं। आई थिंक पार्ट 4 या 5 के बीच में हमने ये कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस करी थी, राइट। तो पहले जो सारी वीडियोस देखी हो तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास राइबोज क्या है। राइबोज हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, राइट। एंड ये भी हमारे पास डेक्स्ट्रोटेट्री होता है। इसका जो असल में नेम होता है दैट इज डी प्लस राइबोज, ओके। अब डी प्लस राइबोज का फॉर्मूला होता है दैट इज C5H10O5, ओके। तो इसका ये जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है, C5H10O5, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे RNA मॉलिक्यूल, आपने जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको पता होगा कि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनमें से मेन हमारे पास DNA और RNA होते हैं। एंड RNA जो है उसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब उसमें राइबोज शुगर इज एज अ कॉम्पोनेंट, राइट। ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने पढ़ना ही है, एक चैप्टर पर भी करेंगे दैट इज पेंडिंग ऑन द चैनल। सो वो भी हम कराएंगे, तो उसमें RNA का स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये एक एल्डोपेंटोज है, तो ये एक CHO ग्रुप लेके बैठेगा, राइट। इसके सारे ही OH होते हैं दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। सारे OH, कितने OH है, 3 OH यहाँ पर है और एक CH2 OH है, मतलब सारे OH राइट हैंड साइड पर होंगे। तो इसका ये बहुत एक यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ द D प्लस राइबोज, ओके। अब यहाँ पर D प्लस राइबोज जो है इसका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होता है, मतलब 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उसका जो CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, इट गेट्स रिड्यूस्ड, राइट। ये OH में चेंज हो जाएगा, राइट। एंड ये बॉन्ड कैसे बना देगा, इट मेक्स बॉन्ड विद द 4th कार्बन, राइट। तो ये फर्स्ट वाला जो है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 एंड 4th कार्बन पर हमारा बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो है रिंग स्ट्रक्चर में फॉरवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली शो कर देता हूँ, बिकॉज इसमें क्या है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो फ्यूरेनोज 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है, सो इट इज लाइक दिस, ओके। समझ लो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर एक OH होगा, राइट, और H होगा बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ से बनाएंगे, राइट। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक फिर से एक लेमन से शो कर रहा हूँ कि इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, ओके। तो ये जो है यहाँ पर OH जो है इसका दैट इज इधर ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे होगा तो रिंग के अंदर आएगा ना, तो रिंग के अंदर वाला नीचे होता है, तो यहाँ पर भी रिंग के अंदर है, सारे नीचे होंगे। एंड ये CH2OH जो है इसे हम ऊपर रखेंगे, ओके। एंड ये H यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ये H रिंग के अंदर, यहाँ पर रिंग का जो है H अंदर हो जाता है एंड रिंग के बाहर CH2OH होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, ओके। अब नेक्स्ट जो है कि हमारे पास ये जो कार्बन है यहाँ पर फर्स्ट वाला, इसके पास H भी है, तो यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दिए। सो दिस इज अल्फा D नेगेटिव राइबो, सॉरी यहाँ पर हाँ राइबो फ्यूरेनोस, बिकॉज ये एक लेबोरेटरी कंपाउंड बन जाता है इन द साइक्लिक फॉर्म। एंड ये सिर्फ अल्फा में ही लेबोरेटरी होता है, राइट। अगर मैं बीटा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसमें सेम इस तरीके से कंपाउंड होगा, बट लेकिन OH जो है दैट इज आउटसाइड द रिंग, तो बाकी सारा कंपाउंड होता है नीचे से सेम रहेगा। सो ये हमारा बीटा आइसोमर है जिसका नाम क्या है, दैट इज बीटा D राइबो फ्यूरेनोस। सो यहाँ पर बीटा आइसोमर लिख देता हूँ सिंपल, ओके। एंड इसका जो पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बन सकता है। पायरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनाऊँ तो ये इस तरीके से पायरेनोज स्ट्रक्चर बनेगा। पायरेनोज में क्या होगा, लास्ट वाले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो अल्फा है तो OH नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर OH नीचे,
फिर यहाँ पर नीचे, एंड ये वाला जो CH2OH है इसका OH भी रिंग के अंदर होगा, सो ये नीचे आ जाएगा, बाकी सारे हाइड्रोजन ऊपर को चले जाएंगे। सो दिस इज pyranose structure of the ribose. So that is alpha D negative ribopyranose. ओके, इस तरीके से हमने नेमिंग करनी है, तो आपको नेमिंग अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर बीटा स्ट्रक्चर है, उसका भी पायरनोज स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पायरनोज में क्या होता है, बुक्स में देखो बच्चे बहुत सारी गलती होती है कि एक हमारे पास जो फ्रक्टोज के पायरनोज स्ट्रक्चर है उसके साथ जो है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी है 5 मेंबर्ड में, तो उनको बुक में कई बार पायरनोज लिखा होता है, बट दैट इज फ्यूरेनोज। ओके, ये याद रखना है, बिकॉज मैंने आपको बेसिक्स समझाया तो आपको तो वैसे ही आता ही होगा। ओके, अब यहाँ पर OH जो है ऊपर चला जाता है, बाकी सारी स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा, राइट। तो ये हमारा बीटा आइसोमर का दैट इज बीटा डी राइबोपायरनोज। ओके, अब यहाँ पर आप देखा जाए कि हमारे पास जब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं कि एक एक्वा सोल्यूशन, इसका अगर राइबोज का एक एक्वा सोल्यूशन देखें तो उसमें सारी फॉर्म्स होती हैं, ओपन चेन भी होती है, राइबोपायरनोज की अल्फा राइबोपायरनोज, बीटा राइबोपायरनोज, अल्फा डी राइबोफिरनोज, बीटा डी राइबोफिरनोज, ये सारी होती हैं। पर लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होती है उसमें दैट इज ऑफ बीटा डी राइबोपायरनोज, मतलब ये वाली इसकी 56% कंट्रीब्यूशन होती है इन एक्वस फॉर्म। सो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी मेजरमेंट लिख देता हूँ, एक्वा सोल्यूशन में ये 56% आएगा, राइट। एंड बीटा डी जो है इससे थोड़ा सा कम जो है अल्फा डी राइबोपायरनोज होता है, दैट इज 20%। ओके, लेस देन 1% वी हैव दी ओपन चेन फॉर्म, एंड अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोज जो होता है दैट इज 6%, ये वाला, एंड जो अल्फा बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज होगा दैट इज 18%। तो बीटा फॉर्म जो है इसकी ज़्यादा स्टेबल लग रही है ड्यू टू इट्स परसेंटेज। अब लास्ट हमारा जो है दैट इज ऑफ द डीऑक्सीराइबोज, राइट। अब डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, D2 डीऑक्सीराइबोज मतलब सेकेंड कार्बन पर जो है ऑक्सीजन नहीं होता, सेम इनके स्ट्रक्चर से बनेंगे बट लेकिन सिंपल होगा। ये देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हमारा CHO है, सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन ही होते हैं, OH नहीं होते, राइट। एंड यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH, एंड लास्ट वाले पर CH2OH, बिल्कुल सेम बीटा डी सॉरी डी प्लस राइबोज की तरह, बस ये D प्लस डीऑक्सी राइबोज है, राइट। तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर भी इसका सेम बनेगा। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर इसका पायरेनो स्ट्रक्चर फ्यूरेनो स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फर्स्ट वाले पर OH, राइट, फिर ये H दोनों रहेंगे बिकॉज सेकंड कार्बन पर OH नहीं है, फिर थर्ड वाले पर H अंदर, एंड फिर CH2OH, राइट। सो दिस इज बीटा अल्फा D2 डीऑक्सी राइबोफ्यूरेनोस, बिकॉज ये सेकेंड कार्बन का है। ओके, अब नेक्स्ट जो है दैट इज ऑफ बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म में OH ऊपर होगा, बाकी सारे जो OH होते हैं, मतलब यहाँ पर तो H इक्विवेलेंट ही है, बाकी सारे जो OH हैं वो नीचे रहेंगे, राइट। सो ये हमारा बन जाएगा दैट इज अवर बीटा आइसोमर और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोस, ठीक है। ये हमारा जो है डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोस हो गया। एंड यहाँ पर आप देखा जाए कि ये DNA में होता है, DNA जो होता है हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है जहाँ पर जीन्स होते हैं। सो उसमें क्या होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन द DNA। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक फिनिश होता है, हमारा ये वाला एक हमने इस वीडियो में डिस्कस करा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ fructose, and after that we discussed about the structure of ribose and deoxyribose, right। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।